हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल सुभद्रा कंवर पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको दूध से ज़्यादा मक्खन बनाने का ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे हमारे को कम दूध से ज़्यादा मक्खन निकालना चाहिए। तो मैं खाना बनाने के साथ साथ मैं आपको इस ट्रिक को भी बताती हूँ कि हमारे को कैसे ज़्यादा मक्खन निकालना चाहिए कम दूध से। तो ये देखो, मैं खाना भी बना रही हूँ और मैं जो आपको ये बताऊँ कि कैसे हमारे को तो ये देखो, मैं चूल्हे के ऊपर, अब गांव में तो एक तो आजकल ठंड भी है और चूल्हा हम गांव में तो जलाना ही पड़ता है। तो ये देखो, तो मैं आलू की सब्ज़ी भी बना रही हूँ और आपको मैं ज़्यादा मक्खन निकालने की ट्रिक भी बताऊँ कि कैसे हमारे को ज़्यादा मक्खन निकालना चाहिए कम दूध से। आप चाहे तो दूध अपने घर का हो या आपका बाज़ार का हो या आपके पास थैलियों के दूध हो, तो आप चाहो तो सबसे पहले तो हमारे को दूध लाना चाहिए और उसको पतली छन्नी के साथ उसको छान लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि कई बार दूध में छोटे छोटे जो है घास या कुछ और भी गिर जाता है दूध को निकालते समय। तो हमेशा ही हमारे को दूध को छान ज़रूर लेना चाहिए छन्नी के साथ। और जब हम दूध को लाते हैं तो हमारे को सबसे पहले तो अपने पतीले को साफ़, बर्तन जो भी हम बर्तन होता है उसको साफ़ ढंग से धो के उसको उसमें दूध डालना चाहिए। और दूध को सबसे पहले तो एक उबाल आने देना ऊपर। अगर दूध उबले ना तो हमारे को थोड़ा सा घी बर्तन के ऊपर, थोड़ा सा देसी घी लगाना चाहिए बर्तन के ऊपर, ताकि दूध बाहर नहीं निकले। ये देखो, अब मैंने लगाया हुआ है तो बाहर निकलेगा। जब हमारा दूध उबल जाए तो हमारे को धीमी फ्लेम के ऊपर रखना चाहिए इसको, मतलब कम इसमें फ्लेम होनी चाहिए, ताकि ये कुछ 10 मिनट तक अब हमारे को ऐसे ही कम फ्लेम के ऊपर रखना। और ताकि ये अब देखो, इसमें बुलबुले निकल रहे हैं और ये उबल रहा है, और हमारे को ऐसे ही इसको उबलते काफ़ी देर तक ऐसे ही रखना चाहिए, 10 मिनट तक। अगर हम इसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे ना तो इससे अच्छी मलाई और अच्छा मक्खन निकलेगा। दूध को हमेशा ही उबाल कर ही पीना चाहिए हमेशा, क्योंकि दूध में जो जर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे को कच्चा दूध या बिना उबाला हुआ दूध का मक्खन नहीं बनाना चाहिए। तो और ना ही देखो उबल रहा है। और हमारे को कई बार बच्चों को बिना मतलब मलाई उठा के मक्खन निकाल लेते हैं और नीचे जो बचा हुआ दूध है उसको बच्चों को पिलाते हैं। हमारे को कभी भी बिना मलाई वाला दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तो अभी ग्रोथ होनी है, तो बच्चों को मलाई के साथ ही दूध पिलाना है। हाँ, बड़े बूढ़ों को तो बिना मलाई वाला दूध पी सकते हैं, क्योंकि कई बार बड़े बूढ़ों को शुगर या कुछ और होता है। तो ये देखो, अब मेरी आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो रही है और तैयार हो गई, और मेरा जो मैंने दूध रखा हुआ है वो लगा हुआ है उबलने। बहुत मैंने धीमी सी फ्लेम करी हुई है, उसके ऊपर आराम आराम से उबलने लगा हुआ है। और हमारे को बिना उबाला हुआ ना तो हमारे को घी मक्खन खाना चाहिए और ना ही हमारे को दूध पीना चाहिए।
और ना ही हमारे को लस्सी खानी चाहिए, क्योंकि इसमें जर्म रह जाते हैं, उबाल के जर्म ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखो मेरा दूध अब उबल चुका, ये देखो उबल चुका है और मैंने अब गैस को बंद कर दिया है। ये देखो अब हमारे को इस बर्तन को ऐसे ही रहने देना है। अगर हो सके तो बारीक छन्नी के साथ ढक देना है, और ताकि हम बाकी ऐसे ढकना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें ढक्कन लगा देंगे तो हमारे मतलब मक्खन कम निकलेगा। अब ऐसे ही हमारे को कुछ देर तक इसको रहने देना है। इसके बारीक छन्नी के साथ हम ढक सकते हैं इसको, ताकि कुछ ऊपर से गिर ना जाए। तो ये देखो 5 मिनट तक इसको ऐसे रख ठंडा होने देना है। अब गैस बंद करके, और अब हमारे को जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे, या इसको भी रख सकते हैं आप, इसी बर्तन को भी अपने फ्रिज में रख दो। तो 1-2 घंटे जब तक ये ठंडा नहीं होएगा, तो ये देखो तब तक इसको ये देखो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो अब 2-3 घंटे तक मैं इसको ऐसे ही फ्रिज में रखूँगी। तो आप देखेंगे कि कितनी मोटी थिकनेस होगी मलाई में। तो ये देखो मैंने अब बंद कर दिया है फ्रिज को, और अपने जो घर का छोटा मोटा काम कर रही हूँ मैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि देखो इसके बाद जब हमने 2-4 घंटे बाद फ्रिज से निकाला और अब देखा, तो ये देखो कितनी, ये देख रहे हो आप, तक कितनी मोटी मलाई आपको दिख रही है। तो ये देखो तो काफ़ी मोटी मलाई है, थिकनेस है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि इससे मक्खन भी अच्छा निकलेगा। जब इसकी मलाई की थिकनेस ही अच्छी है तो मक्खन भी अच्छा निकलेगा। अगर आप भी ऐसे ही ट्रिक करेंगे तो ज़रूर ही आपका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये देखो अब मैं इसको बताती हूँ कि इससे मक्खन निकालूंगी मैं, तो मैं मक्खन भी बताऊँगी। तो ये देखो, तो ये मक्खन निकल चुका है, और ये देखो 1 दिन का मक्खन है। अगर आप भी चाहो तो आप चाहे वो बाज़ार का हो और इसी ही ट्रिक को अपनाएंगे तो ज़रूर ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। तो आप बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो ये देखो आप देख रहे हो, ये है मक्खन और ये है लस्सी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और बताना कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हो और कैसे हो, और आपके कैसा मौसम है। तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय भारत, जय हिमाचल,